नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे हम यूपीएससी सिविल सर्विस क्या है आपके अटेम्प्ट का नियम। यानी कि जब आप संघ लोक सेवा आयोग सिविल सर्विस की तैयारी करने जाते हो, चाहे आप भविष्य में तैयारी कर रहे हैं या फिर आप वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो आप अटेम्प्ट देते हैं, यूपीएससी जो एग्ज़ाम देते हैं, उसमें अटेम्प्ट का नियम क्या है। यानी कि आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं और वो अटेम्प्ट कब माना जाता है। क्या फॉर्म भरते ही आपका अटेम्प्ट गिन लिया जाता है या फिर आप जब प्री एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बाद ही आपका अटेम्प्ट गिना जाता है। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसके अटेम्प्ट का नियम पता होना चाहिए। देखिए, सामान्य श्रेणी के जो भी उम्मीदवार होते हैं, उनकी जो मैक्सिमम एज होती है, यानी कि अधिकतम आयु, वो है आपकी 32 वर्ष, और जो मिनिमम आयु होती है वो 21 वर्ष आपकी मिनिमम आयु कम से कम होनी चाहिए। इसके बाद आपको कितने प्रयास मिलते हैं? 32 वर्ष की आयु तक 6 प्रयास आपको टोटल मिलते हैं। 6 प्रयास ही आप कर पाएंगे। भले ही आप 21 वर्ष से देना प्रारंभ करते हैं तो 32 साल की उम्र तक आप सिर्फ 6 प्रयास ही कर पाएंगे, 6 बार ही आप पेपर दे पाएंगे। इसी में मैं आपको अभी बता देता हूँ, यदि आप फॉर्म फिल किए हैं, फॉर्म भरे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस का, और आप अपनी तैयारी को देखते हुए एग्ज़ाम देने नहीं गए हैं, यानी कि प्री एग्ज़ाम आप देने नहीं गए हैं, तो वो आपका अटैम्प्ट नहीं गिना जाएगा। दोबारा से सुन लें, यदि आप एग्ज़ाम देने नहीं गए हैं और आपने आवेदन किया था तो आपका अटैम्प्ट नहीं गिना जाएगा। यदि आपने प्री एग्ज़ाम दिया है और आप एग्ज़ाम में असफल हुए हैं तो आपका अटैम्प्ट गिन लिया जाता है। दूसरी बात करते हैं, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 35 वर्ष इनकी मैक्सिमम आयु होती है। देखिए, सबके लिए जो मिनिमम आयु है, कम से कम 21 वर्ष सभी की उम्र होनी चाहिए। पेपर देने के लिए सिविल सर्विस यानी यूपीएससी देने के लिए कम से कम जो आयु है वो 21 वर्ष है। अधिक से अधिक आयु अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है, जिसमें जनरल के लिए 32 वर्ष है और ओबीसी के लिए 35 वर्ष की आयु तक 9 प्रयास मिलते हैं। ओबीसी कैटेगरी में 21 वर्ष की उम्र से लेकर 35 वर्ष की उम्र तक ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 9 प्रयास ही मिलेंगे आप सिविल सर्विस के लिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को 37 वर्ष की आयु तक असीमित यानी कि अनलिमिटेड कितने भी आप प्रयास दे सकते हैं। 37 वर्ष की आयु के बाद चाहे आप एससी के हों, चाहे आप एसटी के हों, कोई भी अटैम्प्ट आप दे नहीं पाएंगे। आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 37 साल है। 37 साल तक आप जितने भी अटैम्प्ट दे सकते हैं, 21 से 37 तक आप आराम से दे सकते हैं। सिविल सेवा के जो चरण है वो ये है, प्रारंभिक परीक्षा होती है आपकी, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू होते हैं। 3 चरणों से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस, भारतीय पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस, भारतीय फॉरेन सर्विस आईएफएस, रेलवे ग्रुप ए, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, भारतीय डाक सेवा, इंडियन ट्रेड सर्विसेज सहित अन्य सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है। साथियों, मैं बता चुका हूँ आपके लिए, यदि आपने फॉर्म भरा है सिविल सर्विस का यानी कि यूपीएससी का, यदि आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा है और आप एग्ज़ाम देने नहीं गए हैं, आपको लगता है कि आपकी तैयारी सही नहीं है और आप एग्ज़ाम देने नहीं गए, या कोई भी प्रोग्राम आपके घर में है, कोई भी इमरजेंसी से आपके लिए लग गई है, कोई भी ज़रूरी काम आ गया है कि आप एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा था, तो मैं आपको बता देता हूं, जब आप एग्ज़ाम देने नहीं पहुंच पाते हैं तो आपका अटैम्प्ट नहीं गिना जाता है, वो आपके अटैम्प्ट में नहीं आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो भाई लाइक कर दें। देखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, हम आपके लिए ऐसी ही ज़रूरी वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।